जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं शुरू करती हूँ मेरे साथ जो तो जब उसे नाक से नलकी डाल दी गई तो हम लोग ना सारा खाना पीना उसको नली द्वारा देने लगे और सब कुछ ठीक था, सबको पहचान रहा था। पर ये जिद कर रहा था कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो हम लोग उसे घर इसलिए नहीं ला रहे थे कि भाई यहाँ पे तुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है। सरकारी चीज़ें हैं बहुत, मतलब हॉस्पिटल बहुत बढ़िया है। मैं कहीं से कहीं तक ये नहीं कहूँगी कि हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है, सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है। लेकिन जो डॉक्टर लोग हैं ना, वहाँ की जो डॉक्टरों की जो वो क्या बोलते हैं, जो बच्चे मेडिकल से निकल कर जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे होते हैं और जो जिन्हें एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पेशेंट दिए जाते हैं, मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि उसको क्या कहते हैं, लेकिन जो नए डॉक्टर बनते हैं जिनकी प्रैक्टिस चलती है, तो उन लोगों के अंडर में जो पेशेंट होते हैं, ऐसा ही मेरा भाई भी डॉक्टर के अंडर में था। संदीप शर्मा करके डॉक्टर थे, राजस्थान के थे वो। मैं इतना भी बता दूँ कि वो राजस्थान के थे और मतलब इलाज सारा ठीक कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे एक गड़बड़ी ये है, सबसे बड़ी गड़बड़ी ये है कि जैसे डॉक्टर दूसरे वार्ड में चले जाते हैं, हमें नहीं पता है। हमें तो बहुत टाइम के बाद पता चला कि हमारे भैया को देखने वाला डॉक्टर कौन है। उनका नाम तक नहीं पता था, नाम तक नहीं जानते थे हम लोग, ना ही तो वो बताना ज़रूरी समझते थे। या तो हमारे जैसे भैया को किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, किससे, जहाँ काउंटर है, जहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं, हम लोग वहाँ जाएंगे। तो वो क्लियरली मना कर देते हैं, ये हमारा काम नहीं है, आपके डॉक्टर को बुलाओ, आपके डॉक्टर देखेंगे। अब भाई हमें तो यही नहीं पता हमारा डॉक्टर है कौन, कौन है, कहाँ जाएँ बुलाने। तो मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि डॉक्टरों को एक तो या वहाँ पे मतलब सरकारी हॉस्पिटलों में इतनी सुविधा कर दी जाए कि पेशेंट के पास में एक लिस्ट लगा दी जाए कि आपका डॉक्टर ये है, आपके डॉक्टर के फ़ोन नंबर ये हैं, और आपको अगर ज़रूरत पड़ती है, आपके पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है, तो आप इस नंबर पर कॉल करें, अपने डॉक्टर को बुला लो। क्योंकि देखिए, कोई अच्छा भला व्यक्ति हॉस्पिटल नहीं जाता है। हम लोग कब जाते हैं, जब हम लोग परेशान होते हैं तब जाते हैं। तो अब यहाँ पर लापरवाही ये हुई कि शुक्रवार का दिन था और उस दिन पता नहीं क्यों मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि अपने भाई को छोड़कर मैं जाऊँ। मेरा मतलब उसे छोड़कर, जबकि वो ठीक था, अच्छे से बातें कर रहा था, सब कुछ था, लेकिन मन में एक उसके प्रति एक लगाव, मतलब एक गहरा ऐसा खिंचाव हो रहा था उस दिन कि बस उसे छोड़कर नहीं जाना है, इसे छोड़कर नहीं जाना है, उसके पास रहूँ मैं। तो मतलब मैं उसे खिला रही हूँ, पिला रही हूँ। मैंने उसको 7:30 पौने 8 तक मैंने उसको उसके पास रही। फिर मेरी भाभी आ गई, जो मेरे भैया की वाइफ थी, वो और उनकी मम्मी। तो वहाँ पे आईसीयू में ज़्यादा लोगों को रहना मतलब अलाउ नहीं है, तो इसलिए मेरे को मतलब बाहर आना पड़ा। मेरी मजबूरी थी कि वहाँ से मुझे बाहर आना पड़ेगा। और मेरे सामने जो डॉक्टर आए थे, उन्होंने ये बोला था कि भैया को मतलब 8 बजे हम लोग वेंटिलेटर से हटा कर देखेंगे कि इनकी मतलब स्थिति क्या है। वेंटिलेटर वो वाला नहीं था जो अंदर पाइप डालते हैं और जो सीने तक और फेफड़ों तक उतारते हैं, वो वाला पाइप नहीं था, वो वाला वेंटिलेटर नहीं था। जो मास्क वाला वेंटिलेटर होता है जिसमें प्रेशर से ऑक्सीजन फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है, वो वाला वेंटिलेटर था। तो उसको ना क्या हुआ था कि वो डॉक्टर की मतलब ये सर पे उसको बहुत तेज़ी से खींच के बांध के जाते थे ना, तो उसको यहाँ पर नाक पर छिल गया था, निशान बन गया था। तो उसे यहाँ पेन हो रहा था और यहाँ पर उसको पेन हो रहा था मास्क की वजह से। यहाँ पर छिल गई थी उसको जगह, यहाँ और यहाँ पर। तो वो कहता था कि इसको थोड़ा ढीला कर दो या इसको हटा दो, मुझे घबराहट हो रही, इसको हटा दो। वो तो डॉक्टरों ने यही बोला था कि मतलब जो बड़े डॉक्टर आए थे वो ये बोल कर गए थे कि 8 बजे हम हटाएंगे। अब उन्होंने भाभी को इस बारे में पता नहीं था, मुझे पता था, तो मैं बाहर आ गई। और मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरे बाहर आते ही ये लोग मास्क हटा देंगे। उसका वो मास्क हटाया, 2 मिनट तक वो क्लियर
ठीक रहा, अच्छा रहा, खुश हुआ कि मेरा ये मास्क हटा दिया है। लेकिन फिर मतलब जो नर्स थी ना, वो हटा कर चली गई, सारा वेंटिलेटर का पाइप वगैरह सब निकाल के चली गई थी। और वो जो डॉक्टर थे वो भी फ़ोन पर बात करते हुए निकल कर चले गए, पता नहीं कहाँ। और जब भैया की थोड़ी देर, लगभग 2 या 1.5 मिनट के बाद में उसकी पल्स गिरने लगी बहुत तेज़ी से। तो जब उसकी मतलब उसकी पल्स गिर रही थी तो भाभी दौड़कर काउंटर पर गई जहाँ डॉक्टर बैठे होते थे। डॉक्टर एक बार में सरकारी हॉस्पिटल की सबसे बड़ी ख़राबी है कि वो लोग सुनते नहीं हैं। इतने में शायद ज़्यादा टाइम हो गया, डॉक्टर थे नहीं। सब लोग जब तक इकट्ठे हुए तब तक मेरा भैया मतलब उसको जीने की आस थी कहना चाहिए, वो नहीं जाना चाहता था। तो उसने वेंटिलेटर वाला जो मास्क था ना, तो उसने अपने हाथ से उठाया, अपने मुंह पर रख लिया। लेकिन वो मास्क तो उसने रख लिया, लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं थी, तो इस वजह से वो सांस नहीं ले पाया और उसकी सांसें, उसे बहुत घबराहट होने लगी। लेकिन डॉक्टर वहाँ पर उपस्थित नहीं थे और डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मेरा भाई हम लोगों को छोड़कर चला गया। हमने खो दिया हमारे भाई को, हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। उसे हमेशा के लिए हम लोगों ने खो दिया। डॉक्टरों के लिए वो एक आम व्यक्ति हो सकता था, एक आम पेशेंट हो सकता था। वहाँ पर का ये था कि जो वीआईपी पेशेंट होते थे, मतलब जो किसी पीआईपी यानी बड़े लोगों के द्वारा ट्रांसफ़र किए गए हों, उनका सोर्स हो वहाँ पर, तो डॉक्टर वहाँ पर देखते थे। एक विधायक आए थे, मुझे नहीं पता कौन थे, कहाँ के थे, इतना पता है कि विधायक थे। और वो आए थे तो सारे जो गार्ड वगैरह जो बाहर खड़े हुए होते हैं और जो बड़े कहते हैं कि अंदर नहीं जाना, किसी को ऐसा नहीं करना, किसी को वैसा नहीं करना, आम व्यक्ति के सामने जो इतने चिल्लाते हैं, वो लोग वहाँ पर उनके साथ आईसीयू वार्ड में जाकर फ़ोटो निकलवा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और एक आम व्यक्ति को मतलब आईसीयू में जाने नहीं दिया जाता है कि नहीं, पेशेंट के पास नहीं जाना, और आप लोग इस तरह से भीड़ लगा रहे हो, वहाँ पे वीडियो बना रहे हो। तो देखिए, एक बहुत बड़ी लापरवाही हुई थी जिसकी वजह से हमें हमारे भाई को खोना पड़ा। और जो अब यहाँ पर नहीं है, हमारे बीच में नहीं है, हमने खो दिया है उसे हमेशा हमेशा के लिए। और शायद वो हमें, शायद क्या, आप लोग जानते हैं, जो व्यक्ति एक बार चला जाता है फिर नहीं आता है, कभी नहीं आता है। और मेरा भाई हम लोगों को छोड़कर चला गया है और अब वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने उसे खो दिया, हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। खैर, यही वजह थी कि मैं आप लोगों के सामने, मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे, मेरी इच्छा नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। और ना मेरा अब थोड़ा सा सवाल रहे, क्योंकि संभालना तो पड़ेगा और आगे भी बढ़ना पड़ेगा। लेकिन ना, हमने हमारे भाई को खो दिया और हम लोग बता नहीं सकते हैं कि हमें कितना बड़ा लॉस हुआ है। हमारे परिवार का क्या हाल है, हमारी माँ का क्या हाल है और हमारे भैया का क्या हाल है। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर करें और कम से कम एक व्यक्ति 3 लोगों तक शेयर करें, और कम से कम सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि हॉस्पिटलों में इस तरह की लापरवाही ना करें,
ना करें। किसी की जान बच सकती है अगर आप लोग इस तरह की लापरवाही नहीं करेंगे तो। किसी की ज़िंदगी का सवाल है। हम तो हमारे भाई को नहीं बचा पाए, लेकिन हो सकता है आप लोग अपने परिजनों को बचा सकें। प्लीज़ सरकारी हॉस्पिटलों में अगर आपके पेशेंट हैं, आपके परिवारजन हैं, तो उनके लिए विशेष देखभाल करें या कोई VIP सोर्स लगाकर वहाँ जाए, नहीं तो आपके पेशेंट के साथ कुछ भी हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी कहानी को पूरा सुनें।